mean, a lot of guys were courting her. Okay. But I think I it didn't know was. Like who? Like No. who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Before. Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. अरे ससुर जी, अगर तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल हैं, तो तुम्हारी लड़की से मैं शादी नहीं करता और तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 डंडे में अलग से मारता। सही बता रहा हूँ। तो क्या हाल है, कैसी चल रही है जिंदगी यार। अगर तुम्हें बॉलीवुड में किन्हीं 2 लोगों से बच के रहना हो तो वो ये दोनों होंगे, क्योंकि हमारे सलमान भाई अपने नेपोटिज्म के दम पे तुम्हारा करियर खत्म करवा दे और ये चॉकलेटी प्राणी अपने भाभी पन्ने के दम पे तुम्हारा घर तोड़वा दे। खैर, तुमने इंडिया में नेहा धूपिया द्वारा शुरू किए गए थर्ड चॉइस वाले फेक फेमिनिज्म का शिकार होते बहुतों को देखा होगा। It's her choice. और आज हम भी एक ऐसे ही मुद्दे पे बात करेंगे जिसका शिकार हमें ये बंदा होता दिखाई दे रहा है, जिसमें इसकी डूबती नौका पे पत्थर मारने का काम इस बॉलीवुड भाभी ने किया है, जिसका सिलसिला शुरू हुआ इस चॉकलेटी प्राणी के चॉकलेटी शो से, जिसका नाम भी चॉकलेटी है। Coffee with Karan. तो आओ यार, हम भी इस बेवजह की बहस में पड़ते हैं और बिना चीनी की कॉफी पीते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि मीठा पहले से ही है। यार, जो लोग भूल चुके हैं उन्हें याद दिला दूं कि ये वही प्राणी और ये वही शो है जिसने हार्दिक पांड्या की नैया ऑलमोस्ट डुबा दी थी। I've been like, my family, I've been like open about everything. पर उसके टैलेंट ने उसे बचा लिया। फिल्मों में कट कट बोल के एडिटर का काम बढ़ाने वाले असल जिंदगी में किसी की पर्सनल बातें कट करना ही भूल जाते हैं। पर हमें क्या, हमें तो मसाला मिल जाता है। खैर, ऐसा ही कुछ तब हुआ जब हमारे बॉलीवुड के मेल उर्फी जावेद अपनी अर्धांगिनी के साथ इस मीठे को मीठी मीठी किस्सियां दे के शो में पधारे। और बस यार, फिर क्या था, 10 मिनट में ही बॉलीवुड के मोस्ट स्टाइलिश डूड का चेहरा ऐसे से ऐसा बन गया। बेचारे के साथ मीठे के बाद भी अशुभ हो गया। He was single. He had just come out of a relationship. I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and यार, ये लोग इतनी गहराइयों में क्यों चले जाते हैं, अपनी पूरी कुंडली ही खोल के बैठ गई। I was going through this phase where I said I just want to be not be attached and not be committed and I just want to have fun because this is the age too and Yeah. you know, and then कितना सीरियस होके बता रही है जैसे किसी टाइम पे ये कोई इंटरनेशनल मुद्दा रहा हो। लव स्टोरी के नाम पे ब्रेकअप गिनवाए जा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा तीर मारा हो। not be attached and not be committed and I just want to have fun. अपने फन के चक्कर में बेचारे के शौक मार दिए। बेचारे की शक्ल देखो कैसी हो रखी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सोचो अगर यही बात इसी शो में रणवीर ने दीपिका से कही होती, अभी तक तो नेहा धूपिया से इंस्पायर्ड फेमिनिज्म के रक्षक झाड़ू लेके इसके घर के बाहर पहुंच जाते और फिर इसके बाल और कपड़ों का स्टाइल भी वही डिसाइड करते। और इसकी तो वैसे भी कौन सुनता, ये तो लड़का है। हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। Wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing and in my mind I was committed to him. ये कहना क्या चाहती है, इतना कंफ्यूज तो कोई मिल गया, मैं रोहित भी नहीं था। औरों के साथ भी घूमना है, फन भी करना है, दिमाग में ये है सामने कोई और है या चल क्या रहा है। तभी यार ये इश्क प्यार मोहब्बत वाले टॉपिक बहुत मुश्किल होते हैं। इसके जैसे बंदे बेचारे गूगल पे सर्च मारते रह जाते हैं और सामने वाला घूम फिर के फन करके वापस भी आ जाता है। In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, Yeah. we would just keep coming back to each other. इसकी बातें सुन के पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये इसे इनडायरेक्टली इमोशनल चूतिया बुला रही हो। इसकी शक्ल देख के तो ऐसा ही लगता है। Yeah, I mean, a lot of guys were courting her. Okay. But I think I it didn't know was. that. Like who? Like No. who? अबे ये क्या प्राणी है, जिसने कांड किया उसे नहीं पूछ रहा, पीड़ित से पूछ रहा है। इसका तो क्या ही कहूँ, अभी 10 सेकंड पहले लव स्टोरी के नाम पे अपनी पूरी हिस्ट्री खंगाल दी और अब पूछ रही है। Like who? बेचारा गम के घूंट पी के रह गया। ये पछतावे वाला चेहरा है। जब तुम अपनी जिंदगी में कोई गलत फैसला ले लेते हो तो तुम्हारा यही एक्सप्रेशन होता है, पता ही नहीं चलता, हंसते हंसते कब रोने लगते हो। 1 सेकंड में वक्त, जज्बात, जिंदगी सब बदल जाते हैं। और ये चीज तब और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है जब सामने वाला कोई बात बोल के गजनी हो जाए और सवालों का टोकरा तुम्हारे सर पे आ जाए। फिर तुम्हें अपनी ही बेगुनाही का सबूत देना पड़ता है। अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Before. Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. जब तुम नशेड़ियों वाली पार्टी रोज करते हो तो ऐसा ही होता है। ये अपने सहेलों के नाम अपने पति से पूछ रही है क्योंकि इसे याद नहीं आ रहा। Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. इनको कौन बताए कि मॉडर्न होने में और बेवकूफ होने में 2-2.5 इंच का फर्क होता है। वो बेचारा अभी इसी गम से नहीं उभरा था कि इसके लिए वो भी बाकियों की तरह लाइन में लगा था। उसके ऊपर से इसने बेचारे को एक और गम दे दिया। Like who? Like No. who?
ये अपनी कूलनेस दिखाने के चक्कर में अपने सारे पत्ते खोल गई। पर यार मजाक से हट के सोचो, अगर यही बात इसने इससे कही होती तो ये सामने बैठा प्राणी इस पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना देता। और ये तो कुछ कर भी ना पाता, इसके पास तो पुरुष हेल्पलाइन नंबर और पुरुष मंडल भी नहीं है। तो यार इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर तुम्हारी हिस्ट्री खराब हो तो उसमें ज्यादा मत घुसो, पंगा पड़ सकता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं भी जा रहा हूँ हिस्ट्री पढ़ने। बाय।